पता नहीं कैसे बंद हो गया। चलो अभी आपको दिखाऊंगा मैं हॉरर वीडियो। ओके गाइस, अभी दिखाऊंगा ना इनको अपने गाइस इसको हैं। इसलिए नहीं हुआ था, मैं वीडियोस बनाना छोड़ दिया था। काम करते थे ना धूप में, तो अगर मम्मी का अरे रुक जाना। तो ये हॉरर वीडियोस गर्मी में काम करे तो मम्मी को ये पंखा दे दे। हॉरर वीडियोस तो ये वाला गिफ्ट करने को देखो, ऐसे रील्स बनाने के लिए अच्छे से बाल उठते हो। इडली में अरे यार लाल टमाटर बच्चों इडली मैंने लिया था एक बर्तन और मैंने वो रखा था यहाँ पे रखा था। एक बार लड़की ऑफिस से घर जा रही होती है तो वो देखती है कि कुछ लोग अपना घर खाली कर रहे होते हैं, तो वो वहाँ पहुँच जाती है और उसके लिए ये सब क्या हो रहा है। तो वो लड़का बोलता है कि मैं इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ, तो ये कुछ सामान मैंने बेचने के लिए बाहर निकाला है। तो उस लड़की को वहाँ रहती है पसंद आ जाती है, तो पूछती है कि मैं खरीद सकती हूँ। हाँ जरूर। फिर वो लड़की उस चेयर को लेकर अपने घर आ जाती है। जैसे वो चेंज करने के लिए अपने रूम में जाती है, वो चेयर अचानक से हिलने लगती है और फिर वो लड़की जब उस रूम से वापस आती है तो वो ये देख के शॉक हो जाती है। फिर वो सोचती है क्या पता हवा से हिला कि मेरा वहम होगा पक्का। और जैसे ही वो उस चेयर पर बैठती है उसे लगता है इसका कुछ गलत आ रहा है पीछे से, वो तड़पने लगती है और कैसे कैसे वो उस चेयर से नीचे गिर जाती है और वहाँ से भागते हुए उस घर के पास जाती है जहाँ से उसने वो चेयर लिया था। फिर वो देखती है वहाँ पे तो ताला लगा हुआ है, वो घबरा जाती है। तभी उसके शोल्डर पे किसी का हाथ आता है, वो और डर जाती है। फिर जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पे एक औरत खड़ी होती है और वो बोलती है ये जो सब कुछ हमारे साथ हुआ है वो उस चेयर की वजह से हुआ है। ये खुद ही का नाम कर रहा है। फिर वो एक लड़की से शादी कर लेती है, बट उस लड़की की नजर उसकी प्रॉपर्टी में होती है और जैसे ही वो लड़का उसे शादी करके घर आता है उसे उसी चेयर पे बैठाता है और पीछे से उसका गला दबा के उसे मार देता है। फिर लड़की बहुत सोचती है और उससे पूछती है पर ये सब आपको कैसे पता। तो फिर वो औरत बोलती है कि वो लड़की नहीं। एक बार लड़की ऑफिस से घर जा रही जैसे मैं सपना है तो ये सच क्यों लगा, तो मैं अपनी बॉडी को क्यों नहीं कर पा रहा। तू इतनी रात को किचन में क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस पानी पी रहे। पता है मैंने एक बहुत डरावना सपना देखा और मैं चिल्लाने के लिए मुंह भी नहीं खोल पा रहा था। इट वाज मोर लाइक अ कोमा। स्लीप पैरालिसिस। वो क्या है? इट्स जस्ट अनदर ड्रीम। थोड़ा रियल लगता है ये। वेयर यू सी सम बुरी चीजें और एकदम से हमारी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। अच्छा वो तूने बता दिया, नहीं तो फिर मैं रात भर ओवरथिंक करता रहता। वैसे तेरा पोर्टल कब का वर्क चुका है? हाँ मुझे पता है। जैसे मैं सब टर्की की रियल हॉरर स्टोरी है जिसे सुनने के बाद भाई आपके रोंगटे खड़े हो गए। तो लास्ट ईयर टर्की में एक अर्थक्वेक आया था एंड उस अर्थक्वेक की चपेट में कई सारे घर आ गए थे जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो वहाँ पर रेस्क्यू टीम काम कर रही थी एंड तभी वहाँ पर एक औरत आती है एंड एक रेस्क्यू टीम मेंबर से बोलती है कि मेरे यहाँ पर 2 बच्चे मलबे में फंसे हैं। तो रेस्क्यू वाला बोलता है कि मैम आप चिंता मत करो, हम आपके बच्चों को निकाल देंगे। थोड़ी देर बाद वो बच्चों को रेस्क्यू कर लेता है एंड बच्चे थोड़े ठीक कंडीशन रहते हैं, उन्हें कोई ज़्यादा चोट वगैरह नहीं कर लेती है। वो अंकल को थैंक यू बोलते हैं। तभी वो आगे बोलता है कि हम आप दोनों को ढूंढ नहीं पाते अगर आपकी मम्मी हमें लोकेशन नहीं बताती। उसके बाद बच्चे बोलते हैं कि हमारी मम्मी की मौत 4 साल पहले हो चुकी है। क्या लगता है आपको, क्या उनकी मम्मी की आत्मा उनकी जान बचाने आई थी? कमेंट्स में जरूर बताएं। टर्की की रियल हॉरर स्टोरी है जिसे सुनने के बाद भाई आपके रोंगटे खड़े हो गए। तो लास्ट ईयर टर्की में एक अर्थक्वेक आया था एंड उस अर्थक्वेक की चपेट में कई सारे घर आ गए थे जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो वहाँ शेरों के बेड के नीचे भूत है। शेरों रात को बेडरूम में आराम से सो रहा था, तभी अचानक अजीब से आवाज के कारण डर के नींद खुल जाती है। टिट्टू डरते हुए कमरे की खिड़की में से देखता है तो एक भूतिया आदमी ने उसके पापा को मार दिया था और अब पापा को जमीन में दफना रहा था। तभी वो आदमी शेरों को देख लेता है और उसकी तरफ जाने लगता है। शेरू फटाफट बेड पर सोने का नाटक करने लगता है। अब वो भूतिया आदमी घर में आ चुका था और दीवार पर डरावने अक्षरों में कुछ लिखने लगता है और फिर शेरू के बेड के नीचे छुप जाता है। चिट्टू रात को ठीक से जो लिखा था वो पढ़ नहीं पाता और पूरी रात सोने का नाटक करता है। उसे उस भूतिया आदमी की सांसों की आवाज आ रही थी। बस सुबह शेरू को लगता है कि वो चला गया है, इसलिए जो लिखा था वो पढ़ने के लिए जाता है और वह लिखा था मुझे पता है तुम सोए नहीं हो। शेरू के बेड की आगे कहाँ जा रहा है भाई आप दोनों मुझे क्यों इतने दिन से परेशान कर रहे हो? मैंने आप दोनों को क्या बिगाड़ा? तू ना हमें लड़की जैसा लगता है, तो हमने सोचा क्यों ना तुझे लड़की बनाई दे। ये ले होकर देश का नाम। नहीं देखो तुम दोनों ने सही नहीं करा, अब मैं तुम दोनों से बदला जरूर लूंगा। अबे जान लड़की चल। अरे भाई तुमने जिस लड़के के साथ बदतमीजी करी थी ना, आज उसने फांसी लगा दी। क्या? चल भाई चल अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो तुम?
था ना, मर तो गया था, लेकिन मेरे मरने के बजाय सिर्फ तुम दोनों थे, और अब जब तक मैं तुम दोनों को न मार दूं, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ये लो, अब लगाओ इसे, लगाओ। ये पहनाओ, अब तुम दोनों इसी दुनिया में बाहर जाओगे, फिर दुनिया तुम पर हंसेगी। अबे कहाँ जा रहा है भाई? अगर कोई आप पे पत्थर फेंके तो आप उस पर फूल फेंको गमले के साथ। अगर कोई आप पे पत्थर फेंके तो आप उस पर फूल फेंको गमले के साथ। Just because मैं तुम्हारे प्लीज नहीं हूँ ना। Just because. ये नहीं कि तुम सही हो। Just because. बस 3-4 इंच कवर डाल दो, बन गया फूल। तुम्हें बड़ा भारी है। Just because मैं तुम्हारे Just because. मैं चिंकी मेरे में केयर, अब आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है। गाइस मुझे पता है आप लोग बोर हो गए होंगे, तो चलो अब हम चलते हैं बाहर। क्या कर रहा है? गाइस कूलर चल रहा है तो थोड़ी देर यहीं बैठ जाते हैं। गाइस अभी भी मेरे पीछे रेड रेस आ रही है।